हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षावाणी प्रकाशन की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो उत्तराखंड की जो मेजर पर्सनालिटीज़ हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में। तो चलिए इसी का अपने इस लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? विशंभर दत्त चंदौला को गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव 12 मिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था? मुकुंदराम बर्थवाल को। मुकुंदराम बर्थवाल को जो कि एक ज्योतिष विद्वान हैं, इनको भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान के द्वारा अभिनव 12 मिहिर की उपाधि से अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदराम बर्थवाल, जिन्हें कि दैवज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कितने ज्योतिष श्लोकों की रचना की? 1 लाख से अधिक ज्योतिष श्लोकों की रचना मुकुंदराम बर्थवाल, जिन्हें कि दैवज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीति काव्य कौन सा है? गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीति काव्य है प्रेमी पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 से लैंसडॉन से प्रकाशित पत्र कर्मभूमि के संपादक कौन थे? 1939 से लैंसडॉन से प्रकाशित पत्र कर्मभूमि के संपादक थे भैरव दत्त धूलिया व भक्तदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाचंद्र जोशी मुख्यतः किस प्रकार के औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं? इलाचंद्र जोशी मुख्यतः मनोवैज्ञानिक औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी, जहाज का पंछी, घृणामयी, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के भूले आदि उपन्यासों की रचना किसने की है? इलाचंद्र जोशी ने। इलाचंद्र जोशी ने कौन कौन से उपन्यासों की रचना की है? इलाचंद्र जोशी ने सन्यासी, जहाज का पंछी, घृणामयी, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के भूले आदि उपन्यास किसके द्वारा रचित हैं? इलाचंद्र जोशी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत किस विधा में लेखन हेतु प्रसिद्ध हैं? साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत नाटक व उपन्यास विधा में लिखने हेतु प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक कौन सा है? कोहिनूर का लुटेरा। कोहिनूर का लुटेरा साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक है। कोहिनूर का लुटेरा किसका नाटक है? कोहिनूर का लुटेरा है साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक है। नेक्स्ट है, छायावादी व प्रकृति के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? छायावादी व प्रकृति के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौशानी, बागेश्वर में 20 मई 1900 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत जी के बचपन का नाम। सुमित्रानंदन पंत जी के बचपन का नाम था गोसाई दत्त या गुसें या सें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया? सुमित्रानंदन पंत के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत जी को 1961 में पद्म विभूषण मिला। सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म भूषण कब मिला? सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म भूषण 1961 में मिला। 1968 में सुमित्रानंदन पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया। सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म भूषण कब मिला है? 1961 में। और सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को कब दिया गया? 1968 में। उनकी कौन सी रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने अपना शोध पत्र अंग्रेजी में लिखा था और उसका नाम था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री।
हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। और स्टूडेंट, इस बार जो अभी 9 जुलाई 2023 को जो वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध पत्र किस भाषा में प्रस्तुत किया है? ये क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में और इसका आंसर होगा अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा ही गया है, आप देख सकते हैं कि बर्थवाल ने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, यहाँ क्या है कि क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है, तो उसको ध्यान रखना है। ये इस बार का वीडियो वीपीडीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसमें पूछा था कि जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया? तो उन्होंने जो अपना शोध ग्रंथ है वो अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया है और उसका नाम क्या था? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार कौन थे? गोविंद प्रसाद नौटियाल। गोविंद प्रसाद नौटियाल सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रचनाएं दी गई हैं, किसकी रचनाएं हैं? ये हैं विद्यासागर नौटियाल की रचनाएं। विद्यासागर नौटियाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसमें दिया गया है यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा, उत्तर बायां है, मूक बलिदान, भैंस का कटिया, मोहन गाता जा आत्मकथा। ठीक है, मोहन गाता जा आत्मकथा किसकी है? ये है विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा है और ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। और साथ ही टिहरी राजशाही के खिलाफ संघर्ष करने वाले भी विद्यासागर नौटियाल ही थे। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा, उत्तर बायां है, मूक बलिदान, भैंस का कटिया, मोहन गाता जा आत्मकथा जैसी रचनाएं देने वाले व टिहरी राजशाही के खिलाफ संघर्ष करने वाले थे विद्यासागर नौटियाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है? आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय भजन सिंह। ठीक है, भजन सिंह की रचना है, जिनको कि सिंह उपनाम से भी जाना जाता है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है? भजन सिंह की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी है? हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह है भगवती चरण निर्मोही की। भगवती चरण निर्मोही की प्रसिद्ध कविता संग्रह है हिलांस। उसके बाद नेक्स्ट है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की जन्मस्थली गहली गांव पौड़ी में है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की जन्मस्थली कहाँ है? गहली गांव पौड़ी में। और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें कि चारण के नाम से भी जाना जाता है, इनकी कर्मस्थली कहाँ है? दुगड्डा में है। और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल अपनी कर्मस्थली दुगड्डा में क्या थे? प्रधानाचार्य थे। ठीक है, और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी और उनका विषय था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। ये इनका विषय था जब इन्होंने भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। विषय क्या था? अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। उसके बाद नेक्स्ट है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन व उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा। चारण जी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा। ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबराल को घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण कहा गया और उन्हें क्या कहा जाता है? चारण के अलावा उन्हें कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें कि चारण के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमवंत जैसे श्रेष्ठ कविता संग्रह व काफल पाखू जैसे गीत के रचनाकार चंद्रकुंवर बर्तवाल को किसके समान माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समान कवि माना जाता है चंद्रकुंवर बर्तवाल को। चंद्रकुंवर बर्तवाल ने जो इनका जो श्रेष्ठ कविता संग्रह है चंद्रकुंवर बर्तवाल का, वो कौन सा है? वो है हिमवंत। हिमवंत जो है वो चंद्रकुंवर बर्तवाल का श्रेष्ठ कविता संग्रह है। और काफल पाखू जो गीत है इसके रचनाकार भी चंद्रकुंवर बर्तवाल हैं। और जो चंद्रकुंवर बर्तवाल हैं उनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के समान कवि माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है चारण जी की प्रसिद्ध रचनाएं। अभी हमने पढ़ी कि जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हैं इनकी, जिन्हें कि हम चारण भी कहते हैं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन और व उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा। इसके बाद हमने पढ़ा कि डबराल को घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण कहा गया। उन्हें और क्या कहा जाता है? उन्हें और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि हिमवंत जैसे श्रेष्ठ कविता संग्रह व काफल पाखू जैसे गीत के रचनाकार चंद्रकुंवर बर्तवाल को माना जाता है। क्या माना जाता है? चंद्रकुंवर बर्तवाल को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समान कवि माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया गया था ललिता प्रसाद नेथानी के द्वारा। ठीक है, 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था ललिता प्रसाद नेथानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाली चित्रकला शैली। गढ़वाली चित्रकला शैली मालिनी सभ्यता के खंडहर, कण्वाश्रम आदि किसकी रचनाएं हैं? ललिता प्रसाद नेथानी की रचनाएं हैं। गढ़वाली चित्रकला शैली मालिनी सभ्यता के खंडहर, कण्वाश्रम आदि किसकी रचनाएं हैं? ललिता प्रसाद नेथानी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान को हिमालयी क्षेत्रों के सर्वेक्षण व जनजातीय भाषाओं के शोध व लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997-1998 का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया है? इसका आंसर है प्रोफेसर डी शर्मा को। प्रोफेसर डी शर्मा को। प्रोफेसर डी शर्मा जो कि एक विद्वान हैं, उनको हिमालयी क्षेत्रों के सर्वेक्षण व जनजातीय भाषाओं में शोध व लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997-98 का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? प्रोफेसर डी शर्मा को। क्या घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997-1998 का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है प्रोफेसर डी शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति? उनको हिमालयी क्षेत्र के सर्वेक्षण व जनजातीय भाषाओं में शोध व लेखन के लिए प्रोफेसर डी शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997-1998 का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी किए डीलिट की उपाधि दी गई थी? डॉक्टर शशिधर शर्मा को। डॉक्टर शशिधर शर्मा को संस्कृत साहित्य के ये जो एक विद्वान हैं, इनको बिना पीएचडी किए डीलिट की उपाधि दी गई थी डॉक्टर शशिधर शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 से देहरादून से प्रकाशित युगवाणी के संपादक कौन थे? 1947 से देहरादून से प्रकाशित युगवाणी के संपादक थे, कौन थे इसके संपादक? इसके संपादक थे गोपेश्वर कोठियाल। ठीक है, 1947 से देहरादून से प्रकाशित युगवाणी के संपादक थे गोपेश्वर कोठियाल। उसके बाद डॉक्टर शशिधर शर्मा को संस्कृत में योगदान के लिए दिया गया, क्या दिया गया? सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स दिया गया 1985 में। डॉक्टर शशिधर शर्मा को संस्कृत में योगदान के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985 में दिया गया। नेक्स्ट है विकल्प पत्रिका का प्रकाशन। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? शैलेश मटियाली के द्वारा
विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया गया। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? शैलेश मटियानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? ये है शिवानंद नौटियाल का। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? ये है शिवानंद नौटियाल का। नेक्स्ट है, गढ़वाल के लोक नृत्य तपोभूमि गढ़वाल आदि रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? शिवानंद नौटियाल की। शिवानंद नौटियाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गढ़वाल के लोक नृत्य तपोभूमि गढ़वाल आदि रचनाएं हैं शिवानंद नौटियाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी प्रसिद्ध रचना है? डॉक्टर उमाशंकर सतीश की। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी प्रसिद्ध रचना है? डॉक्टर उमाशंकर सतीश की। नेक्स्ट है, नृविज्ञान जिसे कि मानव शास्त्र भी कहा जाता है, मानव शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने अध्ययन किया भारतीय मूल के मैक्सिको रोमा जिप्सियों का। ठीक है, नृविज्ञान यानी मानव शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने किस चीज़ का अध्ययन किया? भारतीय मूल के मैक्सिको रोमा जिप्सियों का अध्ययन किया। नेक्स्ट है, 12 खंडों में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स, सामाजिक विज्ञान हिंदी विश्वकोश, रोमा द जिप्सी वर्ड, गद्दीज ऑफ हिमालय और नोमेड्स ऑफ हिमालय आदि रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं डॉक्टर श्याम सिंह की। डॉक्टर श्याम सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं? डॉक्टर श्याम सिंह की रचनाएं हैं 12 खंडों में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स, सामाजिक विज्ञान हिंदी विश्वकोश, रोमा द जिप्सी वर्ड, गद्दीज ऑफ हिमालय। गद्दीज ऑफ हिमालय किसकी रचना है? डॉक्टर श्याम सिंह की। नोमेड्स ऑफ हिमालय ये भी किसकी है? डॉक्टर श्याम सिंह की। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर श्याम सिंह की। नेक्स्ट है, जंकजोड़ अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड, भड़ भंडारी, माधो सिंह आदि गढ़वाली नाटक लिखे हैं। किसके द्वारा लिखे हैं? ये लिखे गए हैं ये सब नाटक राजेंद्र धस्माणा के द्वारा। जंकजोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड, भड़ भंडारी, माधो सिंह आदि गढ़वाली नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? राजेंद्र धस्माणा के द्वारा। ये सभी क्या हैं? गढ़वाली नाटक हैं जो कि राजेंद्र धस्माणा ने लिखे हैं। क्या क्या नाम है इनका? जंकजोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड, भड़ भंडारी, माधो सिंह। ये सभी क्या हैं? गढ़वाली नाटक है जिनको कि राजेंद्र धस्माणा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा है? किसने लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा है? इसका आंसर है गिरीश तिवारी गिरदा ने। गिरीश तिवारी गिरदा ने लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक रस्किन बॉन्ड कहाँ निवास करते हैं? मसूरी, देहरादून में। ठीक है, अंग्रेजी में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक रस्किन बॉन्ड कहाँ निवास करते हैं? मसूरी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 से मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन या संपादन किसके द्वारा किया गया? सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा। 1948 से मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन या संपादन किया गया सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा। नेक्स्ट है, टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा, गढ़वाल गौरव गाथा आदि रचनाएं किसकी हैं? सत्य प्रसाद रतूड़ी की। ठीक है, टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा, गढ़वाल गौरव गाथा, ये रचनाएं किसकी हैं? सत्य प्रसाद रतूड़ी की। और सत्य प्रसाद रतूड़ी ने कौन से साप्ताहिक का प्रकाशन किया था? सत्य प्रसाद रतूड़ी ने हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन मसूरी से किया था 1948 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में कि इन्होंने कुछ धारावाहिक लिखे हैं, उनके बारे में कि कौन कौन से धारावाहिकों के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखे गए धारावाहिक हैं हम लोग, बुनियाद,
कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, गाथा आदि धारावाहिकों के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, गाथा, ये सभी धारावाहिकों के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।